इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। प्रधानमंत्री ने चखा पातालकोट के महुआ का लड्डू। कलेक्टर बंगले के पास ट्रांसफार्मर में घुसी कार। आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों का कांग्रेस ने किया विरोध। आपदा से बचने का दिया प्रशिक्षण। और पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के विकास के लिए सांसद विवेक बंटू साहू ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने तामिया की महिलाओं के हाथों से बनी फूलों की गुलाल और महुआ के लड्डू, महिला स्व सहायता के हाथों से बने मिलेट्स के बिस्किट भी भेंट किए। सांसद विवेक बंटू साहू ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती 25 दिसंबर तक आयोजित 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर की जानकारी दी और एक स्मारिका भेंट की। सांसद ने पीएम को बताया कि इस दौरान 10,000 से ज्यादा लोगों को इस शिविर के माध्यम से लाभ दिलाया है। शुक्रवार शाम को तेज रफ्तार कार कलेक्टर बंगले के पास अनियंत्रित होकर ट्रांसफार्मर से जा टकराई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी सदस्य सुरक्षित हैं, उन्हें मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे शोषण और अत्याचार के मामले को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने मंडला जिले में हुए फर्जी एनकाउंटर में मृत आदिवासी युवक हिरण सिंह बेगा के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने घटना से संबंधित थाना प्रभारी, पुलिस अधीक्षक, पीड़ित परिवार को 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि, परिवार के साथ एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। बिसिया तहसील का खटिया ग्राम में निर्दोष हिरण सिंह बेगा की नक्सली बताकर उससे निर्मम हत्या की गई है। उसकी जांच के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हमारे आदिवासी समाज के द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया है कि ताकि उसकी निष्पक्ष पूरी जांच हो और दोषियों के प्रति जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। छिंदवाड़ा जिले में प्रशासन और कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में आपदा से बचाव हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिले के अंदर एक्सीडेंट रिस्पांस टीम का गठन करने और इंसिडेंट रिस्पांसिबिलिटी के गठन पर चर्चा की गई। इसके साथ ही केमिकल दुर्घटनाओं और आग लगने की स्थिति में बचाव कैसे किया जाए, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। कमांडेंट होमगार्ड SR आजमी ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन और बचाव तकनीक के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इन केस ऑफ इमरजेंसी होती है रोड पे, तो सबसे पहले तो मेरे को एरिया बैरिकेड करना है, डिपेंड ऑन स्पिलेज। कितना स्पिलेज हुआ है उस हिसाब से मुझे एरिया को बैरिकेड करना है। फिर मुझे फुल बॉडी प्रोटेक्शन अलोंग विद ब्रीदिंग apparatus, जो मैंने अभी बोला, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, बंडिंग करना है। बंडिंग मैं कैसे कर सकता हूँ, उस स्पिलेज को फैलने से बचाने के लिए। आपदा से बचाव तकनीक के संबंध में प्रशिक्षण सतत चालू है और इस प्रशिक्षण में सबसे पहले जो आयोजन किया गया था उसमें जिले के अंदर में एक इंसिडेंट रिस्पांस टीम का गठन किस तरह से किया जाना है, इस संबंध में सभी अधिकारियों को उसके बारे में जानकारी दी गई। और ये जो इंसिडेंट रिस्पांस टीम का जो गठन है यह पूरा तहसील लेवल तक इसका गठन किया जाना है ताकि किसी प्रकार की कोई आपदा होने पर तहसील स्तर से ही इन सब बचाव का कार्य प्रारंभ किया जा सके। और आज के सेशन में यहाँ पर केमिकल की जो दुर्घटनाएं होती हैं, तो रास्ते में जो केमिकल लेके जो ट्रक्स वगैरह जाते हैं उसमें यदि किसी प्रकार की जो दुर्घटना हो जाती है तो उसमें बचाव का कार्य किस तरह से किए जाएं, इसके बारे में आज यहाँ पर सलील जी के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों ने अपने विशेष शिविर में विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर आमजनों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए लोगों से आग्रह किया। ज्ञान ज्योति स्कूल में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के विशेष 7 दिवसीय शिविर के दौरान ग्राम सोमाढाना, झंडा, गाडरी ढाना, डिमरा ढाना, खजरी शिक्षक कॉलोनी, कृष्णा नगर सहित अन्य स्थानों पर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों ने टीम बनाकर लोगों के घरों तक दस्तक देकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष किरण चौधरी द्वारा शुक्रवार को राजीव भवन में महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करने के साथ ही भाजपा सरकार की महिला विरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी दिनों में किए जाने वाले धरना प्रदर्शन व आंदोलनों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्षों ने अपने विचार साझा किए और भाजपा की महिला विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होने का संकल्प लिया। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने आधार फाउंडेशन को दिव्यांग बच्चों के लिए 32 सीटर स्कूल बस भेंट की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक कुंदन ज्योति ने कहा कि छिंदवाड़ा में बैंक के सामाजिक उत्तरदायित्व प्रकल्प के तहत आधार फाउंडेशन को गरीब बच्चों के लिए 32 सीटर बस भेंट की। संस्थान द्वारा दिव्यांगों, निर्धनों, मूक बधिर, प्रज्ञा निशक्त बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की सराहना करते हुए इन कार्यों में बैंक की सहभागिता निरंतर रखने का आश्वासन दिया है। माता की जय, भारत माता की जय। हमारे आधार फाउंडेशन के भाई महेश जी, सरिता जी, बिंदु जी और पूरे दिव्यांग बच्चों का उससे हम अभिभूत हुए। विशेष रूप से SBI के माध्यम से जो CSR होता है, उन्होंने हमारे बच्चों के लिए 32 सीटर एक मिनी बस दी, जिससे हमारे दिव्यांग बच्चे पढ़ाई के लिए भी जाएंगे और साथ में अन्य स्थलों का निरीक्षण करके घूम के अपने बौद्धिक रूप से विकास में सहयोगी बनेंगे। मैं आधार फाउंडेशन की ओर से दीपक राज जैन इस सुंदर से कार्य के लिए SBI, तमाम इंडिया की SBI संस्था का हृदय से आभार मानता हूं। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों डॉक्टर, इंजीनियर बनने में अब काफी रुचि दिखा रहे हैं। विद्यार्थियों के सपनों को पंख देने के लिए प्रशासन ने JEE और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर उपलब्ध कराया है। शिक्षा विभाग की ओर से JEE नीट की तैयारी के लिए जिले के सभी शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों और रहवासी शिक्षण संस्थाओं, छात्रावासों में विशेष कक्षाएं संचालित की जा रही है, जिससे इन परीक्षाओं के प्रति छात्रों की रुचि लगातार बढ़ रही है। फरवरी तक जिले में कुल 1622 छात्रों ने JEE के लिए और 3854 छात्रों ने नीट के लिए फॉर्म भरा है। इनमें गणित और बायोलॉजी विषयों में क्रमशः 786 और 944 छात्र पंजीकृत हुए। ये आंकड़े दिखाते हैं कि सरकारी स्कूलों के छात्रों भी अब बड़े लक्ष्य तय कर रहे हैं। सहज योग की प्रणेता श्री माता निर्मला देवी का 3 दिनी जन्मोत्सव शुक्रवार को संपन्न हो गया। लिंगा स्थित उनके आश्रम शिव पर्वत और जिला अस्पताल के सामने उनकी जन्मस्थली पर 3 दिन देशी विदेशी साधकों का तांता लगा रहा। शुक्रवार को सुबह 6 बजे से ध्यान कार्यक्रम शुरू हुआ। उसके बाद श्री माता जी की पालकी का आगमन आयोजन स्थल पर किया गया। सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 तक पूजा उत्सव हुआ। उसके बाद उत्सव के समापन की घोषणा की गई। गुरुवार को देर रात तक दोनों जगहों पर भजनों की प्रस्तुतियों के साथ श्री माता जी का जन्मोत्सव मनाते हुए केक काटा गया। दिन भर उनकी जन्मस्थली पर विदेश से आए उनके अनुयायियों ने भी भजन प्रस्तुत किए। छिंदवाड़ा लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।